फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया? क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए? क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ है इसलिए चाइना वापस जाए? ये आप गलत कहिएगा, 62 की बात करिएगा। आप किस तरह की बातें करते हैं? आप कांग्रेस को बुला के यहाँ पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की, तभी इससे बात करिए। बिल्कुल, एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल किया, मैंने ये नहीं बोला ना सुप्रिया जी, सुनिए, बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत ने अमीश देवगन और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी। हिंदी के अर्णव गोस्वामी कहे जाने वाले अमीश देवगन को तमीज में रहने की सलाह दे दी और कहा अपनी आंखों से बीजेपी की दलाली की पट्टी बाहर कर दो। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने एएस खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। दरअसल अमीश देवगन को हिंदी का अर्णव गोस्वामी कहा जाता है। अमीश देवगन सिर्फ बीजेपी की दलाली करता है। इसे पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कहते हैं। एक पत्रकार का काम होता है विपक्ष के साथ मिलकर सरकार से सवाल करना, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। सरकार पर सवाल उठाने की बजाय विपक्ष से सवाल किया जाता है। यहाँ पर एंकर ही बीजेपी प्रवक्ता बन जाता है। ऐसे में सुप्रिया स्नेत जैसी प्रवक्ता इन तथाकथित पत्रकारों को उनकी औकात दिखाने सामने आ जाती हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल किया, मैंने ये नहीं बोला ना सुप्रिया जी, सुनिए इस पॉइंट को सुनिए। आपने बोला कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट, then I will tell you what आपने, आप लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला, आप मुझे बताइए। आप लगातार बोल रहे हैं कि भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत हार रहा है। आपने लगातार बोला भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है यानी भारत का शासन डरा हुआ है, और भारत का प्रधानमंत्री भारत पर शासन कर रहा है इस समय, इसका मतलब क्या है? कि भारत बैकफुट पे है ना? आप मेरी बात भारत बैकफुट पे है ना? मैंने तो हिंदी अनुवाद करके बोल दिया। एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है। मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी मंशा है कि भारत राहुल गांधी ने तब गलत बोला था। जरूरी नहीं समझते राहुल गांधी ने तब गलत बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है। बोलिए आप, राहुल गांधी ने गलत बोला था, बोलना पड़ेगा ना फिर भाई। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, एक मिनट, आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया? क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए? क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ है इसलिए चाइना वापस जाए? ये आप गलत कहिएगा। स्टेटस क्वो क्या है? सुबह के एक मिनट, और सुबह के पेपर में एक खबर आ चुकी है। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। सुबह के पेपर में खबर आई है कि चाइना ने ऐसे ऐसे डेटा के साथ किया है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी स्नूपिंग का मामला है ये, जहां पर हमारे डिफेंस प्रोफेशनल्स तक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे इसरो की हो रही है, हमारे साइंटिफिक प्रबंधन की हो रही है, एक भी वर्ड नहीं आया है। 62 की बात करिएगा आप, किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहाँ पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की, तभी इससे बात करिए। बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा। अभी कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन तमीज दिखा रहा है वो चैनल के ऊपर सामने है। संबित पात्रा बोलने वाले कि हमारी हराने की अमित भाई, आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार, अगर आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमीन कब्जे में है, भारत पीछे है, भारत हटा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, तो सवाल है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल? अमित जी, अब मैं आ जाऊं, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा। आप मुझे पीछे रखिए। जमीन पर चाइना का कब्जा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है कि
कि भारत की बोल जमीन रहा पे है। चाइना का कब्जा है, ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी मैं बोल बताता रहा हूं, मैं है। जवाब उन्होंने देता भी कहा है वो घुसा है, वापस जाएंगे कि जवाब नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। ये आपको शायद नहीं सुनाई दे रहा एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अब संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं। संबित संबित पात्रा, आंखों की पट्टी उतारिए पहले शो करने से बहुत पहले। महत्वपूर्ण क्या बोला विषय आपने है, सुप्रिया मैं जी? इसको दोबारा बहुत बोलिए। ध्यान से समझाता हूँ। क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। हाँ ये बिल्कुल, बोला, आपकी बात सही है। आंखों की पट्टी उतारने की ये बहुत बोला। लोगों को आवश्यकता है। दोपहर भाई, के अब मैं उजाले में बोलूं? अगर कोई आपको समझे समझ कि आपको सूरज समझ नहीं निकला हुआ है और आंखें बंद कर दे आपको अंधेरा है, तो फिर उसको अंधेरा ही लगता है। बाकी आपकी मर्जी है। संबित पात्रा, संबित पात्रा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। नहीं, देखिए संबित पात्रा, आपको मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का, और रखिए। बात करते हैं। बातों को मानेंगे। आपको लगता है भारत की सेना जीत कर आई है? सुप्रिया, जो संबित फिंगर सवाल पूछ, 4 से फिंगर 8 के बीच में हम भी पेट्रोलिंग करते थे और फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चाइना भी पेट्रोलिंग करता था। मैं सिर्फ एक जगह की बात कहती हूँ, वहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना ने फोर्टिफिकेशन और स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट लगाई गई थी और फिर हटा ली गई, ये तो वो भी कहती है, मतलब सरकार ने माना है कि चाइना ने वहां पे फोर्टिफिकेशन बनाया है, ट्रीटी का उल्लंघन किया है। पैंगसोंग लेक के नॉर्थ बॉर्डर पे चाइना ने ट्रीटी का उल्लंघन किया है। देपसांग के इलाके में चाइना ने ट्रीटी का उल्लंघन किया है। संबित पात्रा और मैं ये बहस करने वाले कौन होते हैं? ये तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मान रहे हैं, ये तो जयशंकर जी मान रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है। हम और आप इसको बहस करने वाले कौन होते हैं? स्टेटस को बदला है, उसी स्टेटस को एंटी करने की बात करी जा रही है। लेकिन ब्लैक टॉप पर कब्जा भी तो हुआ है सुप्रिया। सुप्रिया, ब्लैक टॉप पर कब्जा भी तो हुआ है भारत का। अच्छी बात है, हुआ है, अच्छी बात है, हुआ है, लेकिन हमारे बहुत सारे इलाकों में चाइना घुसा भी है। शंकर प्रसाद, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, शंकर प्रसाद, ओके संबित होल्ड ऑन, शंकर प्रसाद, वो कोट एंड कोट मंचों पे सवाल चला। शौर्य और पराक्रम पर चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद बोलूंगा। बोलिए, जवाब आप ही का। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एंड आई एम सॉरी टू कीप द लेफ्टिनेंट जनरल वेटिंग, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारत की सेना और शौर्य, उनके पराक्रम पर जो उंगली उठाएगा उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। और हम वो तो है नहीं, हम वो लोग तो है नहीं जो 2013 में कहते थे भारतीय सेना के लिए कि वहां पर चीन पिकनिक मना के चला जाता है। हम वो लोग तो है नहीं जो कहते हैं लाल जवाब, लाल आंख मुंह तोड़ जवाब। अरे भाई, हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है। हम वो लोग तो है नहीं जो बेकार की बातें करेंगे। मैं तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब से सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो 2 फॉरेन मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट आया है उसमें LAC का वर्ड, LAC का कोई भी जिक्र नहीं है। बॉर्डर कहा जा रहा है, एक मिनट, बॉर्डर कहा जा रहा है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने की कोई बात नहीं है। तो क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? क्या ये चिंता का सवाल नहीं है कि चीन से हम क्यों नहीं उनको बोल रहे हैं आप पूरी तरह से निकल गए हमारे बॉर्डर से?